वेलकम टू वीमेक टॉपर्स 2.0 बैच। स्वागत है आपका वीमेक टॉपर्स में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। इससे पहले वाले लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 छोटा सा लेक्चर होगा। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया। हम एक लेक्चर्स में 1 या 2 टॉपिक्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और हमारी जो वीडियोज होंगी काफी छोटी होंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2। तो आज का टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए, हमने आपको डिस्कस किया उसमें आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए अगर बात करें, थोड़ा सा रिवाइज करा लेते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको डिस्कस किया। एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं। दोबारा समझिए, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। किसके साथ? न्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि नई प्रॉपर्टीज के साथ में। वो कहलाता है केमिकल रिएक्शन। लेफ्ट वाला पार्ट होता है रिएक्टेंट और राइट वाला हमारा होता है प्रोडक्ट। जो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट, और जो नया बनता है नई प्रॉपर्टीज के साथ में, वो कहलाता है प्रोडक्ट। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ, जो कि आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 की अगर बात करें, सबसे पहला टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ। पहला होता है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि खाने का पचना। आपने देखा होगा कि जब हम खाने को खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो वो जो खाना है हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेशन तो होता है खाने का, जो किसका एग्जाम्पल बन जाता है? केमिकल रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जो कि है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग कब लगता है बच्चों? आपने देखा होगा कोई भी मेटल का सरफेस होता है, जैसे कि आयरन होता है या कोई भी अदर हमारा मेटल होता है, उसको जब हम खुले में छोड़ देते हैं, यानी कि एयर में, मॉइस्चर में, या फिर उसके ऊपर एसिड का अटैक आ जाता है, उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर की कोट यानी कि परत आ जाती है। वो जो रेडिश ब्राउन पाउडर होता है उसको कहते हैं रस्ट, और वो प्रोसेस कहलाती है रस्टिंग ऑफ आयरन, वहीं पर जंग लगना। तीसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि दही का बनना। जब दूध से दही जो बनती है, वो हमारा एग्जांपल बन जाता है किसका? केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन इन अवर डेली लाइफ। तो पहला एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड, सेकंड है रस्टिंग ऑफ आयरन, और तीसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो बात करते हैं सेकंड टॉपिक, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसकी आगे क्या क्या पहचान है, साथ के साथ आपको नोट्स बनाने हैं। पहला पॉइंट आ जाता है चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट का बदलना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी फिलहाल में आपको 3 याद रखना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें क्या बदलाव आता है, उसकी क्या क्या पहचान है, यानी कि स्टेट्स का कन्वर्ट होना, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड, या लिक्विड से सॉलिड। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसकी स्टेट्स आपस में चेंज हो जाती है। सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से सॉलिड, या लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, या लिक्विड से सॉलिड। तो पहला पॉइंट है स्टेट का बदलना। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का पहला पॉइंट है हमारा स्टेट का कन्वर्ट होना, स्टेट का चेंज होना। सेकंड पॉइंट आता है हमारा चेंज इन कलर। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें उसका कलर का चेंज होना। तो बच्चों सेकंड पॉइंट है कलर का चेंज होना। तीसरा पॉइंट है बच्चों हमारा चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अब टेम्परेचर चेंज होने की हमारी 2 रिएक्शन आती हैं। पहला आता है एक्सोथर्मिक और दूसरा आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि इंपोर्टेंट रिएक्शन हमारी बन जाती है। साथ के साथ आपको नोट्स तैयार करने हैं। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होता है, 2 रिएक्शन हमारी आती हैं, पहला एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। तो पहला एक्सोथर्मिक क्या होता है बच्चों? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है, हीट रिलीज हो जाती है, वो कहलाता है एक्सोथर्मिक। और जिसमें हीट ऐड होती है, जिसमें हीट ऐड होती है, यानी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हीट को ले लेता है, या ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट ऐड होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, वो कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो टेम्परेचर चेंज होने की 2 रिएक्शन, पहला एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है एंडोथर्मिक। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज हो जाती है, बाहर निकलती है, वो कहलाता है एक्सोथर्मिक,
एग्जाम्पल C+O2 CO2, इसमें से क्या बाहर निकला, हीट बाहर निकली, तो ये कहलाता है एक्सोथर्मिक। अब बात करते हैं एंडो। एंडो का मतलब होता है लेना, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट ऐड होती है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, वो कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बात करते हैं एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट ट्राइंगल, यानी कि जो साइन होता है बच्चों, इसका मतलब होता है हीट, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया। और इसमें क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हीट का लेना वो कहलाता है एंडोथर्मिक, हीट को छोड़ना वो कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन, इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है, हीट रिलीज हो जाती है, वो कहलाता है एक्सोथर्मिक। और ऐसी रिएक्शन यानी कि इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जिस रिएक्शन में से हीट ऐड होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। चौथा पॉइंट आ जाता है बच्चों इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें गैस का बाहर निकलना, जो कि एग्जांपल बन जाता है किसका, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन में गैस का बाहर निकलना जो कि कैरेक्टरिस्टिक है किसका, केमिकल रिएक्शन का। लास्ट पॉइंट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि पीपीटी का बनना। अब बात करते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस हो जाते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस बन जाते हैं जो कैसे होते हैं, इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल जो कि हमारे घुलते नहीं हैं, वो कहलाते हैं प्रेसिपिटेट, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं पीपीटी। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में बोलते हैं पीपीटी। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस बच जाता है वो सोल्यूबल नहीं होता, इनसोल्यूबल होता है, यानी घुलता नहीं है, वो कहलाता है प्रेसिपिटेट, जैसे कि बैरियम सल्फेट। यदि एरो का साइन किसी भी रिएक्शन में नीचे की तरफ को होता है, इसका मतलब क्या होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस, यानी कि पीपीटी या प्रेसिपिटेट। यानी कि बच्चों क्या होता है, प्रेसिपिटेट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। दो रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। अगला पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बाहर निकलना। और लास्ट पॉइंट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, यानी कि प्रेसिपिटेट।